के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम सब पर जलवागर फरमाए। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ फेथ, यानी ईमान की ताकत। हम सीखेंगे ईमान क्या है, ईमान कैसे पैदा होता है और ईमान काम कैसे करता है। स्वाय हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे अब्रानियों के नाम का खत 11वां बाब और उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान खुदा के भरोसे के लायक होने पर एतमाद का इजहार है। ये इस बात की काहलियत है कि खुदा जो कुछ कहता है सच है और खुदा के वादे यकीनन पूरे होंगे। ये उम्मीद की हुई चीज़ों को ऐसे बना देता है गोया ये पहले से हमारे पास मौजूद है। ये नादीदनी को दीदनी बना देता है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, और ये कामिल ईमान है। आए हम देखेंगे कि ईमान हमारे अंदर कैसे पैदा होता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 10वें बाब की 17 आयत देखेंगे कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जी हाँ, हमारे अंदर ईमान उस वक्त पैदा होता है जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। और ये कायनात खुदा के कलाम ही से तख्लीक हुई, क्योंकि खुदा के कलाम में तख्लीक करने की कुदरत है। खुदा के कलाम में हयात है, खुदा के कलाम में शिफा है, खुदा के कलाम में आज़ादी है, खुदा का कलाम सच्चाई है। और जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। ये सच्चाई ही है कि यीशु ही शिफा का मंबा है, यीशु ही हल मुश्किलात है, यीशु ही वे ऑफ सल्वेशन, यीशु ही मुजस्सम कलाम है। जब ये हमारे अंदर आता है तो हम ईमान से भर जाते हैं। ऐसी ताकत सिर्फ खुदा के कलाम में, खुदा की आवाज़ में है। जब हम इसे सुनते हैं तो हम ईमान से, जिंदगी से भर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ईमान काम कैसे करता है। याकूब का खत उसका 2 बाब और उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, गज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। जी हाँ, अगर हम ईमान के साथ अमल नहीं करते तो हमारा ईमान लफ्जी है, हमारा ईमान मुर्दा है। हमारा ईमान तब ही काम करता है जब हम ईमान रखने के साथ साथ अमल भी करते हैं, तभी हमारा ईमान काम करना शुरू करता है। आए इस प्रैक्टिकल से सीखते हैं। इस प्रैक्टिकल से हम सीखेंगे कि ईमान क्या है और किस किस्म का ईमान काम करता है। ईमान वो है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। मेरे पास एक गिलास पानी का है जो हमारी बरकत को जाहिर करता है। ये 2 कप्स हैं जो हमें और हमारे ईमान को जाहिर करते हैं। खुदा हमें बरकत देता है। ये है लफ्जी ईमान। समटाइम इब्लीस हालात ऐसे पैदा कर देता है और हमें ईमान में कमज़ोर कर देता है और हमारी बरकत को छीन कर ले जाता है। हमारी बरकत तब छीनती है जब हमारा ईमान लफ्जी होता है, तब हमारी बरकत छीन जाती है। लेकिन जब हमारा ईमान कामिल होता है और हम ईमान में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ईमान हमारी बरकत को महफूज कर लेता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। फिर इब्लीस हमारी बरकत नहीं छीन पाता जब हमारा ईमान कामिल होता है और हमारे ईमान के साथ अमाल भी होते हैं। इस प्रैक्टिकल के ज़रिए हम सब ने सीखा है कि कामिल ईमान हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर खुदा के लोगों ने खुदा की आवाज़ को सुना। जब उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना तो उनके अंदर ईमान पैदा हुआ। जब उनके अंदर ईमान पैदा हुआ तो उन्होंने अमल करना शुरू किया। यशायाह की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, और खुदा ने यशायाह से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। प्रेज़ गॉड। जब यशायाह ने खुदा की आवाज़ को सुना तो उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। यशायाह ने यही बातें जाकर बनी इसराइल से कही। बनी इसराइल ने जब ये बातें सुनी तो उनके अंदर ईमान पैदा हुआ और उन्होंने अमल करना शुरू किया। खुदा ने यशायाह से कहा कि यरीहो के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। जब बनी इसराइल ने यरीहो के गिर्द 7 चक्कर लगाना शुरू ने पहला चक्कर लगाया, यरीहो की दीवार नहीं गिरी। इसी तरह दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया। इसी तरह इन्होंने 5 चक्कर लगाए, लेकिन यरीहो की दीवार नहीं गिरी। लेकिन ये लोग ईमान में कमज़ोर नहीं हुए, इन्होंने शक नहीं किया बल्कि अमल करना जारी रखा। इन्होंने 6वां चक्कर लगाया
यरीहो की दीवार फिर भी नहीं गिरी, लेकिन मेरे अज़ीज़ों ये ईमान से भरे हुए 7वां चक्कर लगाने लगे और साथ ही इन्होंने ललकारना शुरू किया, नरसिंगे फूंकना शुरू किए और खुदावंद की हम्दो सिताइश करना शुरू की। जब ये ईमान से 7वां चक्कर लगा रहे थे तो यरीहो की दीवार गिर गई। हाल इस्राएल ने ईमान के साथ अमल करके अपनी फतह को हासिल कर लिया। आज हम भी इसी तरह ईमान के साथ अमल करके अपनी फतह को हासिल कर सकते हैं। हम भी अपने मोजज़े को हासिल कर सकते हैं। आज हम भी अपनी शिफा को हासिल कर सकते हैं। आज ईमान से हम भी अपनी फैमिली को, अपने घराने को, अपने मुल्क को बचा सकते हैं। सो ज़रूरत है कि हम ईमान रखें और खुदावंद की आवाज़ को सुने और फिर उसके साथ अमल जारी रखें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में भी काम हो और हम भी हर तरह के मुश्किलात के पहाड़ों को ईमान से गिरा सकें और ईमान में स्ट्रॉन्ग हो सकें। सो मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको ईमान में स्ट्रॉन्ग करे, ईमान में मजबूत करे, ताकि हम अपनी बरकत को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत दे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदा सबको बरकत दे।